तो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर एप्टीट्यूड फॉर गेट। और ये किसी भी ब्रांच के लिए वैलिड है बिकॉज एप्टीट्यूड सारी ब्रांचेस में आता है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे XYZ कोई भी ब्रांच हो। तो बहुत बार सवाल आ चुका है हाउ टू प्रिपेयर एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड कैसे करें। हर वीडियो के नीचे एक कमेंट आपको मिल जाएगा जो कि ये पूछ रहे हैं कि यार भाई एप्टीट्यूड कैसे करें। अब मुझसे पूछता है मैंने क्या किया। मैंने यार एक्चुअली एप्टीट्यूड के लिए बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं दिए थे, या मैंने एक्स्ट्रा उनको टाइम नहीं दिया था बिकॉज मेरा बाय डिफ़ॉल्ट एप्टीट्यूड मतलब प्रिपेयर हो चुका था। लाइक जेई के टाइम पे भी किया था, देन इन टर्म्स लाइक उसमें चलता रहा फ्लो में। तो वो एप्टीट्यूड के लिए एज सच बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन अलग से नहीं की। या जो लोग कुछ प्लेसमेंट्स के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग। बट जिन लोगों का एप्टीट्यूड वीक है, या जो लोग स्ट्रगल करते हैं, जैसे मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता था, दैट इज़ रिमाइंडर्स वगैरह के जो प्रॉब्लम थे कि 2 की पावर 137 या 2 की पावर 2023, अब लास्ट डिजिट क्या होगा, या इसको डिवाइड किया 7 से तो रिमाइंडर क्या होगा। इस टाइप के जो मॉड्यूलर वाले प्रॉब्लम थे, इनमें मुझे बहुत प्रॉब्लम आता था। बट देन आई फाउंड अ प्लेलिस्ट जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसमें, जिसमें से मैंने स्पेशली से वो वाले टॉपिक्स पढ़े। सारे टॉपिक्स की मुझे ज़रूरत नहीं थी, मतलब टाइम एंड वर्क, ट्रेन डिस्टेंस, ये सब मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट बाय लॉजिक आता था। लाइक ये फिज़िक्स वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा लॉजिक यूज़ होता था इन जेई 11th 12th। तो इसीलिए बट जिन लोगों ने नई प्रिपरेशन किया, जो लोग अदर ब्रांच के हैं और जिन लोगों को थोड़ा स्ट्रगल होता है, उनके लिए मैं आज बुक्स भी रिकमेंड करने वाला हूँ। अगर जिन लोगों को फ्री में पढ़ना है उनके लिए मैं PDFs वगैरह जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं वो भी रिकमेंड करने वाला हूँ। और वॉट एवर बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आपके लिए हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो लोग ऑलरेडी CS ब्रांच से हैं, या फिर जो लोग ऑलरेडी एप्टीट्यूड के टच में हैं और मोस्टली उनसे ज़्यादातर सवाल बन जाते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है। लाइक 1-2 नंबर के लिए आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करो एप्टीट्यूड में, दैट इज़ नॉट वर्थ इट। बिकॉज वो आप टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने सब्जेक्ट्स पर, जो कि आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, और उनसे आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर आप ऑटोमेटिकली 10-12 नंबर ला रहे हो तो बस आप ये फिगर आउट करो 2-3 नंबर जो कटते हैं वो किस टाइप के प्रॉब्लम में कटते हैं। और वो 100% कोई एक पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम्स ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप, अगर आपका एप्टीट्यूड ऑलरेडी स्ट्रांग है तो हमेशा ही मतलब वो अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स में आपका गलत हो रहा है। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होंगे जिसमें आप वीक हो, जो आपसे नहीं बनते हैं, और वो हर बार आते हैं और आपके मार्क्स कटते हैं, या फिर आपसे नहीं बनता है। तो वो जो चीज़ है वो आपको एक बार फिगर आउट करनी पड़ेगी फॉर योर सेल्फ। और उसको आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर पार्ट को टैकल करना है। जैसे फॉर माई सेल्फ इट वॉज मॉड्यूलो और रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस, तो उनके लिए मैंने अच्छा खासा टाइम दिया, अराउंड 5 to 10 hours फॉर जस्ट दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। बट येस, देन मुझे उस पर काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था आफ्टर डूइंग सेवरल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। तो यही है, इससे आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऑल दो वो क्वेश्चन ना गेट में आए ना उसके बाद मॉक टेस्ट में कभी आए, बट स्टिल एक जो डर था वो खत्म हो गया। सो दैट इज़ द ओनली थिंग कि आपको अपने अंदर से डर खत्म करना है, ओवरकम करना है फियर को। सो दैट इज़ फॉर दोज जिनका ऑलरेडी एप्टीट्यूड स्ट्रांग है। बट मोस्टली यहाँ पर जो इस वीडियो को देखना है, डेफिनेटली वो एप्टीट्यूड से कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। सो उनको कहीं ना कहीं मतलब बहुत कम मार्क्स आते हैं, लाइक 15 में से उनके 2 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, सम सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। और बाकी मैक्सिमम एप्टीट्यूड उनसे नहीं बनता है, और या फिर बनता है तो दे आर टेकिंग टू मच टाइम इन एप्टीट्यूड। लाइक 10 क्वेश्चंस के लिए दे आर टेकिंग 30 minutes 40 minutes। सो दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट लाइक वर्थ इट और गिविंग दैट मच टाइम टू एप्टीट्यूड। मैक्स 50 minutes, 15 to 20 minutes, दैट्स इट। उससे ज़्यादा 1 मिनट भी आपका नहीं लगना चाहिए टू कंप्लीट द एप्टीट्यूड सेक्शन, राइट। सो उसके लिए आपको यू नीड टू नो द कंसेप्ट। अगर आपको नहीं आता है, फॉर्मूले याद करो। फॉर्मूले से ज़्यादा आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू लर्न द कंसेप्ट बिहाइंड हाउ द फॉर्मूला केम। बिकॉज इतने सारे फॉर्मूले हो सकते हैं ना एप्टीट्यूड में कि कितने ही याद रखोगे। एक भी थोड़ा सा भी ट्विस्टेड क्वेश्चन आ गया, कुछ भी नया आ गया, सो यू विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट कि यार अरे मतलब मैं इसको करूँ तो करूँ कैसे। सो उसमें फॉर्मूला लगेगा नहीं, कुछ थोड़ा सा ट्विस्टेड था, बट यू जस्ट रेक्टिफाई द फॉर्मूला और आपसे नहीं बनेगा। सो दीज आर द थिंग्स आई एम टेलिंग। रिसोर्सेज मैं आपको बताऊंगा कम्प्लीटली अभी आगे वीडियो में। बट ये थिंग्स आपको दिमाग में रखनी है जब आप रिसोर्सेज को फॉलो कर रहे हो, बिकॉज ब्लाइंडली कोई भी रिसोर्स फॉलो करोगे डेफिनेटली आप फंसोगे, क्योंकि भाई बहुत बड़ा समुंदर है और आपको छांट छांट के पढ़ना है। द टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउ, especially for 2025 candidates. So without any further ado, let me switch with my screen to the resources. Okay, so now हम आ जाते हैं resources पर। तो resources पे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ गेट ओवरफ्लो के PDFs के बारे में, जो कि फ्री रिसोर्स होने वाला है।
और जिन लोगों को भी प्रैक्टिस करना है और कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उनको कंप्यूटर पे सॉल्व करने में एज इट कोई इशू नहीं है, बिकॉज एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। सो कुछ लोग मतलब 300-400 क्वेश्चन होते हैं, लाइक अगर सिर्फ गेट के, इफ़ यू काउंट फॉर ऑल द स्ट्रीम्स। तो अगर आपको जैसे इसमें दिक्कत है तो यू कैन बाय अ फिजिकल बुक, दैट ऑल्सो आई रिकमेंड आफ्टरवर्ड्स, एंड इट इज़ अ वेरी गुड रिसोर्स फॉर नाउ। बट अगर आपको फ्री में ही प्रिपेयर करना है, सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज दैट यू कैन फाइंड टू सॉल्व टू प्रैक्टिस द प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ गो पीडीएफ्स के बारे में। आप यहाँ पर लिंक देख सकते हो, मैं आपको ये शेयर भी कर दूंगा। इस लिंक पे जाके आपको जाना है यहाँ पर रिलीजेस वाले वर्जन में, या तो आप रिलीजेस वाले में जा सकते हो या ये गेट ओवरफ्लो CSE 2025 वाले में जा सकते हो। जैसे आप इसमें जाओगे तो आपको वॉल्यूम 1 मिल जाएगा, या फिर आप रिलीजेस वाले में भी जाके ये चीज़ देख सकते हो। रिलीज में जाके यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ आपको ये वॉल्यूम 1। सो जब आप ये वॉल्यूम 1 में आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें इंजीनियरिंग मैथ्स, डिस्क्रीट मैथ्स और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं, राइट। ये रहे जनरल एप्टीट्यूड, स्पेशल एप्टीट्यूड, वर्बल एप्टीट्यूड। तो सभी टाइप के यहाँ पर आपको एप्टीट्यूड मिल जाएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, क्लिक करना है टू गो टू द क्वेश्चंस, और यहाँ पर आपको सारे गेट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट, टू सॉल्व। और बहुत ईजी टू नेविगेट है, मतलब इसको आप अगर एज में खोलोगे, लाइक यहाँ पर भी सी यू कैन सी, यहाँ पर आ गया पूरा टेबल ऑफ कंटेंट। तो यहाँ पर देख सकते हो एनालिटिकल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव और स्पेशल, और चारों टाइप के एप्टीट्यूड के अलग अलग टाइप्स के सारी ब्रांचेस के क्वेश्चंस हैं। उसमें भी सब टॉपिक्स हैं, एज लेशन, कोड वर्ड्स, काउंटिंग फिगर्स, डायरेक्शन सेंस, मतलब सारे ही। तो जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जस्ट कम हियर, यहाँ पर सॉल्व करो एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। आई डोंट नो इनने 2024-25 तक के अपडेट अभी इसमें नहीं किए हैं, जहाँ तक कि 2022 तक का मुझे दिखा है लेटेस्ट, राइट। 2025 का मुझे इसमें कोई 2024 का मुझे नहीं दिख रहा है। सो आई गेस इट इज़ नॉट, या दिख गया है, सी दिख गया, तो इट इज़ अपडेटेड PDF टिल 2024, सो इट इज़ वेरी गुड। लाइक यहाँ पर आपको दिख सकता होगा गेट 2024 इलेक्ट्रिकल का अगर क्वेश्चन है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2024 तक के आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो टोटल आपको अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं सारे ब्रांचेस के ऑलमोस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो 135 प्लस 478 प्लस 47 प्लस 368, ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ एप्टीट्यूड के, सिर्फ PYQs के जो गेट में आए हुए हैं उनसे आप निकाल सकते हो। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस, तो इसके अलावा किसी भी रिसोर्स की, किसी भी अलग टाइप के प्रॉब्लम्स की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मोर देन सफिशिएंट। बट ये, और इसमें आपको बहुत डिटेल आंसर्स भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको आंसर्स नहीं है। लाइक यू विल फाइंड अ वेरी डिटेल आंसर्स इफ़ यू वांट। सो अगर जैसे मान लो आपके यहाँ आप आंसर की पे जाओ, सो व्हेन यू गो टू द आंसर की हियर, यहाँ पर आपको आंसर की मिल जाएगी। नाउ टू चेक वेदर, लाइक अब इसको आपको सॉल्यूशन डालना है तो थोड़ा सा आपको मेहनत और करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये क्वेश्चन जानना है, तो आइदर यू कैन स्कैन दिस QR कोड और यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस टैब, और आपका एक नया विंडो खुल जाएगा। और ये विंडो खुल गया आपका गेट ओवरफ्लो की वेबसाइट पर, और यहाँ पर जो भी डिस्कशन होगा, जो भी सॉल्यूशन होगा, बेस्ट आंसर आपको मिल जाएगा। सो ये थोड़ी सी आपकी मेहनत है, बट इट इज़ लाइक आई थिंक इट इज़ वर्थ इट, राइट। आपको फ्री में इतना अच्छा नेविगेशन सिस्टम, सब कुछ टॉपिक वाइज स्प्लिट मिल रहा है, सो दैट इज़ अ वेरी गुड पार्ट। सो गेट ओवरफ्लो पे बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो काफ़ी मतलब अच्छे आंसर्स मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली एक आधी कोई आंसर होगा जो काफ़ी मतलब ख़राब होगा या वर्थ इट नहीं होगा। मोस्टली आंसर्स आपको काफ़ी अच्छे, काफ़ी रिलायबल आंसर्स मिल जाएंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट रिसोर्स, जिनको लोगों को यार PDFs वगैरह से मतलब सॉल्व करने में दिक्कत होती है, स्पेशली मुझे होती थी, और मैंने ज़्यादा सॉल्व इसलिए भी नहीं किया बिकॉज PDF से मुझसे होते नहीं थे सॉल्व। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए 10-15-20 दिन, उसके बाद मेरा मन बढ़ जाता था। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वीडियोज़। सो वीडियोज़ में सबसे पहली प्लेलिस्ट आती है अमित खुराना सर की एप्टीट्यूड प्लेलिस्ट, और इसमें हर कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में सर ने पढ़ाया है। ऑल्दो मैंने नहीं पढ़ी है पूरी, आई टोल्ड यू कि मेरा सिर्फ एक टॉपिक वीक था, जिसके लिए मतलब मुझे एक्चुअली में डर लगता था। दैट वाज नंबर सिस्टम्स, दैट वाज द मॉड्यूलर पार्ट, दैट वाज नंबर ऑफ फैक्टर्स, दैट वाज फाइंडिंग द रिमाइंडर ऑफ एनीथिंग। तो वो मॉड्यूलर वाला पार्ट वाज मैं वेरी वीक, और इसलिए मैंने इनके कुछ रिसोर्सेज, कुछ लेक्चर बार बार देखे मैंने। 1 घंटे का लेक्चर 53 मिनट्स, 33 मिनट्स, और ये जो लेक्चर्स हैं ये मैंने बैक टू बैक 4-5 बार देखे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो रिमाइंडर, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वेश्चन, ये भी 1 hour 44, मतलब करीबन 2 घंटे का वीडियो है, ये भी मैंने देखा है। सो मेरे ये वाला पार्ट बहुत वीक था, और इसको मैंने स्पेशली इम्फेसिस दे के 10 घंटे करीबन दिए थे। अपार्ट फ्रॉम इट मैंने प्रैक्टिस की थी कई सारे क्वेश्चंस की, टू गेट कंफर्टेबल विद दिस टॉपिक्स। तो मैं भी यही बोलूँगा कि जस्ट फिगर आउट कि आप किस में वीक हो। आई वोंट सजेस्ट कि ब्लाइंडली आप 1-1 घंटे के परसेंटेज अगर आपको आता है, ज़बरदस्ती आपको परसेंटेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा यही मानना है, लाइक परसेंटेज इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। हाँ ठीक है, इसमें कुछ ट्रिक्स हैं, बट अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, यू नो हाउ टू डू दैम, देन आई डोंट रिकमेंड गोइंग विथ लाइक 40 मिनट्स वीडियो। इट्स वेरी मच बेटर कि आप वॉल्यूम्स या इससे पढ़ो PDF से, एंड देन इफ़ यू फाइंड लाइक कि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, उसका आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, देन यू गो विद दिस वीडियो
टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अगर आपको सॉल्यूशन से कंसेप्ट आ जाए तो उससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। एक और प्लेलिस्ट है जो मैं कभी कभी फॉलो कर लेता था फॉर लाइक वो अब इसमें इसकी बहुत सारे वर्जन हैं, लाइक 2024 का भी है, 2023 का भी है। तो मैंने कौन सा वर्जन फॉलो किया नहीं, बट ये टीचर यही था जिसका था। तो इसके एक दो, तो ये बहुत रिनोन्ड फैकल्टी हैं, आई डोंट नो, मतलब पर पढ़ाता मतलब ही टीचेस गुड, एप्टीट्यूड वगैरह ही टीचेस गुड। ऑल दो पूरा बहुत ज़्यादा कवरेज आपको नहीं मिलेगा, बहुत एक्सटेंसिव नहीं मिलेगा, बट जितना पढ़ाया है वे बहुत अच्छे से पढ़ाया है। सो 12 ही वीडियो हैं, 14 वीडियो हैं। सो पाइप्स एंड सिस्टम्स, तो एक बेसिक कंसेप्ट आपको, जैसे आपको मालूम बिल्कुल पाइप्स एंड सिस्टम का कुछ लॉजिक नहीं पता, तो यू कैन गो टू दिस और यू कैन गो टू अमित खुराना सर्स प्लेलिस्ट। बहुत अच्छे दोनों ने पढ़ाया है, और जिससे आपको समझ में आए यू कैन गो विद दैट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि मेरे पास फिजिकली बुक्स भी अवेलेबल हैं उसके लिए, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक सेकंड। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ मैंने मंगवाई हैं ये बुक्स स्पेशली फॉर टू जस्ट टेल यू अबाउट दिस बुक्स। और मतलब ये बुक्स का ऐसा सीन था कि मतलब मेरे को मैंने मतलब अपने प्रिपरेशन के टाइम पे ज़रूर ऑब्वियसली इनको यूज़ नहीं किया था, शायद उस टाइम पे अवेलेबल भी थी या नहीं थी, मुझे आइडिया नहीं था। मैंने बुक खरीदी थी, आई परचेज द बुक फॉर एस, बट आई डोंट रिकमेंड दैट बुक टू एनी वन, बिकॉज उसमें बहुत सारे गलत आंसर्स हैं। लाइक मेरे पास वो भी रखी हुई है, बट इट इज़ कॉस्टली, लाइक इट वॉज 800 अराउंड। लाइक उसमें सारे प्रॉब्लम्स थे, सॉल्यूशंस भी थे, बट मेनी सॉल्यूशंस वर इनकरेक्ट, मेरी आंसर्स वर इनकरेक्ट, बहुत टाइम वेस्ट होता है। उससे तो मच बेटर है कि यू गो विद अ गेट ओवरफ्लो पीडीएफ्स एंड डू दैट। बट इफ़ यू वांट टू परचेज बुक्स एंड यू आर स्पेसिफिकली इंक्लाइन टुवर्ड्स बुक्स, सो आई वुड हाईली सजेस्ट ये दोनों बुक्स। और ये दोनों सिर्फ क्वेश्चंस हैं, इनकी सॉरी ये सिर्फ सॉल्यूशन बुकलेट्स हैं, ये इनकी क्वेश्चन बुकलेट्स हैं। तो इट इज़ जनरल एप्टीट्यूड प्लस इंजीनियरिंग मैथ्स। तो आपको दोनों टाइप के, अगर सिर्फ एप्टीट्यूड की लेनी है तो यू कैन टेक दैट, इफ़ यू वांट बोथ। तो इसमें सॉल्यूशंस जो हैं स्पेशली बहुत अच्छे से दिए हैं। लाइक आई हैव पर्सनली रेड, अभी जब से मेरे पास आया मैंने इसका एक दो टॉपिक्स के चेकआउट किए हैं टॉपिक्स, तो इसमें यू विल सी कि बहुत अच्छे सॉल्यूशंस दिए हैं। लाइक आप देखोगे यहाँ खुद ही। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन, दिस इज़ द क्वेश्चन वाला पार्ट, इसमें क्वेश्चंस हैं, बट सॉल्यूशंस जो हैं दैट आर वेरी गुड। और क्वेश्चंस वाले में भी आपको आंसर्स मिल जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको आंसर देखने के लिए आंसर बुकलेट को रेफर करना पड़ेगा। सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि जिन लोगों को बुक से पढ़ने की आदत है दे कैन गो विद दैट, बट अगर पीडीएफ में पढ़ना है आई वुड हाईली सजेस्ट यू गो विद ब्लाइंडली गो विद गो क्लास का पीडीएफ। थोड़ा सा एफर्ट है कि आपको बार बार साइट पे जाना पड़ेगा एंड डू, बट वो तो इसमें भी है। इफ यू वांट टू लुक अप लाइक आंसर, यू हैव टू ओपन अप द आंसर बुकलेट एंड देन डू दैट। जब मेरे पास नहीं था, दे टोल्ड मी दे सेंड मी अ डिजिटल कॉपी एंड उससे देख लो। मैंने बोला नहीं, आप मुझे फिजिकल बुक्स भेजो, बिकॉज डिजिटल कॉपी में मेरे को ना, मैंने पहले भी बताया कि मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं शायद उसको पढ़ता भी नहीं। तो डिजिटल कॉपी से मैंने उनको बोला यू सेंड मी द फिजिकल बुक्स, आई वॉन्ट टू लुक एट देम, एंड उसके बाद ही आई टेल टू द चैनल और नॉट। So I would highly recommend this books if you want to do a physical book. Don't purchase Ace Academy का, you'll waste a lot of time even in the answers of normal जो questions हैं, वो उस बाल के आते भी नहीं है। Like वो I highly suggest you to go with just go with Go Classes का PDFs. Like don't purchase those books bro, like you'll waste a lot of time. I wasted it, that's why I'm telling कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड ऑल बहुत आंसर्स आपको गलत मिल जाएंगे, बहुत सॉल्यूशंस आपको गलत मिल जाएंगे, यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। वो उस के आते नहीं है, उनका सॉल्यूशंस वगैरह कुछ है नहीं, तो आई डोंट नो। पर ये एप्टीट्यूड का स्पेशली इफ़ यू वांट टू गो विद द ओजवाल बुक्स, इफ़ यू वांट टू डू इट फिजिकली, लाइक बिकॉज होता है ना कि आप लेक्चर्स बहुत ज़्यादा देख रहे हो, ऑलरेडी आपका स्क्रीन टाइम है, सो यू वांट कि अगर सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है तो यू वांट टू गो विद द फिजिकल बुक्स, सो यू कैन गो विद देम। और आई कैन शो यू द वेबसाइट ऑल्सो इफ़ यू वांट, जस्ट इन केस अगर आपको खरीदना है ऑफिशियल वेबसाइट से। So like it is Amazon only, I'll just transition. So yeah, so this is the website Amazon पे, you can see here, so you can see like all the, this is the package, so this is just the answer booklet, आपको मतलब अलग से खरीदनी पड़ेंगे, और आपको क्वेश्चन बुकलेट अलग से खरीदना पड़ेंगे। सो पूरा सेट है, आई मीन 4 बुक्स का सेट है। इट इज़ अ लिटिल कॉस्टली, सो बेसिकली अराउंड 2000, बट फॉर आर चैनल वी हैव took a special code for you guys, so it is I'll mention the code in the description section for getting directly 20% off from our code। तो अगर आप वो लगाते हो तो you'll get the 20% off there। so ये 4 बुक्स हैं जो basically you have to buy if you want to do the physical वाला। I won't suggest Ace Academy, please don't go, like ये मत सोचना कि 800 रुपये में आपको सारे PYQs मिल रहे हैं, that is not worth it at that time, so it's your wish। and if you want to prepare for free, no doubt go with these PDFs, I've already shared them, इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट अगर आपको होता है कि कैसे करना है, और या फिर और किसी
टॉपिक से रिलेटेड डाउट है या फिर कोई और पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है, सो यू डू कमेंट ऑन दिस वीडियो. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल. और कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक्स में डाउट है, आई हाईली सजेस्ट यू टू फिगर आउट द टॉपिक यू आर वीक इन and work on that topic rather than like studying whole aptitude. It will take hell lot of time and it is not worth it. It's just 15 marks, so you have to focus on maximizing the marks, maximizing the function to get marks, not like doing PhD in aptitude. So that's it for today's video. Thank you for watching. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.